अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन ड्राइव की कार्स और यांगो की कार्स के किराए के बारे में और एक कंपैरिजन बनाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एक ड्राइवर के हक़ में कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ नहीं। बेशुमार कॉल्स मिलती हैं हमें, ऑफ़िस में लोग आते हैं, चलते फिरते लोग हमसे जो गपशप करते हैं यांगो के लिहाज से और इन ड्राइव के लिहाज से। पहली चीज़ यही होती है, भाई इसमें देखें ये पिकअप भी आ रहा है, ये ड्रॉप ऑफ भी आ रहा है। तो उससे अगला जवाब मेरा होता है कि भाई इसमें बोनस नहीं दिया जा रहा, इसमें भाईजान इसमें पिकअप भी आ रहा है, ड्रॉप ऑफ भी आ रहा है, तो भाई इसमें 10% कमीशन काटा जा रहा है, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से तकरीबन 5, 5.5-6% कमीशन आपका काटा जा रहा है एज एन एवरेज। फिर भाईजान इसमें ड्रॉप ऑफ लोकेशन, पिकअप लोकेशन, तो भाई सीधी सी बात है, अगर उसमें ड्रॉप ऑफ नहीं दिया जा रहा, जाना उस बंदे ने भी इसी दायरे कार में होगा जहाँ पर इन ड्राइव वाला बंदा जा रहा है। तो ड्रॉप ऑफ लोकेशन इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बराहे मेहरबानी उस चीज़ पे फोकस करें कि आपकी कमाई किस में ज़्यादा है। आप कमाई देखते हैं इस वीडियो में, कंपेयर करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या बच रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी कोशिश ज़ाया नहीं जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए यांगो पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और फेसबुक का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और रजिस्ट्रेशन के लिहाज से मेरे भाई किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स मत भेजें, और जिसके ज़रिए भी रजिस्टर्ड हो तो खुदारा उससे थोड़े से सवालात ज़रूर करें कि भाई ये क्या है। खाली कागज़ी कार्रवाई करना और रजिस्टर करके बंदे को रोड पे छोड़ देना ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा सा सीखें और उसके बाद आप रोड पे निकलें, और उसके बाद आप जब काम कर लेते हैं फिर आप सवालात भी कीजिए ताकि वो बंदा आपके जवाबात भी दे। याद रहे कि अक्सर औक़ात आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपको रजिस्टर कर देंगे, उस वक्त तो आपको बहुत प्यार से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपका कागज़ कंप्लीट हो जाएंगे, उनका काम कंप्लीट हो गया, उनकी जो ड्यूटी थी वो डन होगी, उसके बाद वो आपके सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। तो बराए मेहरबानी अपना रजिस्ट्रेशन किसी ऐसी जगह से सिलेक्टेड बंदे से कराएं, सिलेक्टेड इदारे से, ऑफिस से कराएं, जहां पे आप बातचीत करने के बाद फुल्ली सेटिस्फाई हों कि यार रजिस्टर होने के बाद मैं यहां पे कभी भी आ सकता हूं और मेरे सवालों का जवाब दिया जाएगा। चलें जी, टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली बात, एक फ़ासला जहाँ पर मैं मौजूद था जब मैं ये सोच रहा था कि यार ये वीडियो मैंने बनानी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर मैं अभी डालूंगा तो लोकेशन जो सी होगी वो आगे पीछे हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से इस तरीके से करके ख़ुद देख सकते हैं। लाजिम नहीं कह रहा कि यही फ़ासला, किसी भी फ़ासले को एस्टिमेट लगा के देख सकते हैं। मैंने वो फ़ासला सेलेक्ट किया है गाड़ी के लिहाज से जो कि ना बड़ा है ना छोटा, क्योंकि कार के लिहाज से छोटा फ़ासला आप कह लें 5-6 किलोमीटर, बड़ा फ़ासला था 25-30 किलोमीटर, दरमियाना फ़ासला 14-15 किलोमीटर। तो मैंने 14 किलोमीटर का एक फ़ासला पुट किया है, और जिसका फ़ासला आपके सामने नज़र आ रहा है कि यही लोकेशन और 22 मिनट का रास्ता है। अब 22 मिनट के 30 मिनट भी हो सकते हैं, इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन फ़ासला 14 किलोमीटर का है। इन ड्राइव पे आते हैं तो इसी चीज़ का जो सा AC वाली गाड़ी है उसका जो किराया बना हुआ आ रहा है, जो आपको सजेस्ट किया जा रहा है, एवरेज करंट फेयर फॉर दिस रूट ऑफर्ड बाय अदर राइड शेयरिंग सर्विसेज इज़ 751 के, मतलब मार्केट के हिसाब से जो इसका किराया है उसके लिहाज से जो इन ड्राइव ने इसका किराया सेलेक्ट किया वो है 751 रुपये। लेकिन हम बीइंग अ कस्टमर जिस जड़ तक नीचे आ सकता है किराया हम तो वही पुट करेंगे ना इन ड्राइव पे। ऐसा तो नहीं कि हम 751 में डन कर लेंगे या इससे ज़्यादा आपको देंगे। ऑफ़र तो आपके पास आती है, लेकिन मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ कि कस्टमर आपको क्या देगा। आप तो इसका 50% बढ़ा के, मतलब 751 अगर आ रहा है, आप इसका जब ऑफ़र करेंगे तो आप 1000 रुपये तक ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप ऑफ़र क्या कर सकते हैं। इन ड्राइव वालों से मुखातिब, और आई होप कि वो मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर समझ आ जाती है भाई तो नंबर पे रब्ता कर लेना व्हाट्सएप पे, ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन सुकून से और महफूज हाथों से हो जाए। महफूज हाथ में अपने आप को इसलिए कह रही हूँ कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। आपको कोई बंदा गाइड करेगा, वो बंदा कहाँ बैठ के बात कर रहा है मुझे नहीं पता इस बारे में। अगर आप 1000 रुपये ऑफ़र करते हैं तो क्या चांसेस हैं कि कस्टमर आपके 1000 की ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, जबकि कस्टमर तो 750 रुपये को भी घसीट के नीचे लेके आ रहा है और वो कह रहा है जी कि 650 रुपये। तो फिर कंपनी कहती है कि भाई कि रेज़ टू 675, कम से कम किराया 675 है, इससे नीचे आप ऑफ़र नहीं कर सकते। तो क्या जो बंदा 750 वाली सजेस्टेड वैल्यू को 675 पे लेके आके राइड बुक करने की कोशिश करे, क्या वो आपको 1000 रुपये देगा? आपको नहीं देगा। 900 देगा, 800 देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी कोशिश है कि 675 मतलब 700 तक बात डन हो जाए। तो ये AC वाली कार्ड की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है।
अब एसी वाली कार ही को क्लोज़ करते हैं सबसे पहले, और येंगो में एसी वाली कार का ऑप्शन आता है कंफर्ट में। ठीक हो गया। अब देखें जी, 700 कितने रुपए था, 51 रुपये, जिसको डिडक्ट करके तकरीबन 675 तक लेकर आया गया उसी फासले को। यहाँ पे क्या चल रहा है, कंफर्ट में आपको ओहो 476 रुपये भाईजान, इसमें तो बचत ही नहीं है, पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, बाइक में गाड़ी की मेंटेनेंस ये, तो भाई साइड पे स्लैश नज़र आ रहा है छोटा सा, ओरिजिनल किराया 680 रुपये ये ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये वो 30% डिस्काउंट है जो कंपनी ने इनको दिया हुआ है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर को तो कंपनी वॉलेट में डाल के देगी, आप ये राइड कंप्लीट करेंगे इस राइड के कंप्लीट करने के 10 मिनट के अंदर आपको इसी राइड के ऊपर जो वॉलेट बैलेंस होगा, आपको जो कमी होगी वो पूरी कर दी जाएगी। अब सवाल क्या है जी कि भाई अगर 675 रुपये वहाँ पर वो नीचे कर रहा था, 751 का ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पे 680 रुपये, तो हमें क्या फ़ायदा। सर आपको ये फ़ायदा कि जब आप 12 राइड्स कंप्लीट करेंगे ना कार की, तो 3000 रुपये, मतलब 3240 रुपये जुलाई के हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, ये कंपनी आपको अपनी जेब से देगी। उधर आप जितना मर्ज़ी राइड्स कर लें, जो आपने वो कमाया उसका 10% आपसे लिया जाएगा, इधर जो कमाया इसका 5 से 6% अंदाज़न लिया जाएगा। कमीशन भी कम लिया जा रहा है, ऊपर से आपको बोनस भी दिया जा रहा है जो 3000 रुपये है। अगर आप 12 राइड्स इन ड्राइव पे करते हैं, जिस रेट पे भी करते हैं, मैंने रेट का अंदाज़ा आपको लगा के दिखा दिया है, उस रेट पे भी करते हैं तो आपको सिर्फ जिस रेट पे आपकी डीलिंग हुई है, या फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत जल्दी में था, इमरजेंसी में था, और आपने 1000 की ऑफ़र की और लकीली उसने उठा ली, तो आप कहेंगे भाई इन ड्राइव ने अच्छी राइड दे दी, तो वो एक राइड अच्छी होती है। लेकिन जिस टाइम पे आप इन ड्राइव पे राइड बुक करते हैं ना, तो आपके पास ना लिस्ट लगी होती है कस्टमर के पास, जब वो राइड बुक करता है कि उसके बाद 10-10 राइड्स आ रही होती हैं, मतलब कैप्टन्स की ऑफ़र आ रही होती है, उसमें से वो आराम सुकून से जो सबसे सस्ती वाली ऑफ़र होती है वो उठाता है, मतलब 675 वाली ही उठाएगा। तो 675 में से 10% कमीशन आपने वहाँ देना है। इसमें 680 में, मतलब 675 ही कह लें, 675 में 6 से 7%, 6% कमीशन आपने देना है। कमीशन, खाली कमीशन ही को टोटल कर लें तो ये येंगो जीत रहा है। अभी तो मैंने बोनस की बात ही नहीं की, वो तो 3000 रुपये दिन की सेविंग है आपकी, जो कि आपको ईजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक दिन आप काम करेंगे, उससे अगले दिन येंगो वॉलेट में पैसे आएंगे, उससे अगले दिन आपको डिपेंड करता है कि जो जिस फ्लीट के साथ आप ताल्लुक़ रख रहे हैं, जैसे कि एक्सप्रेस फ्लीट सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो आपको डेली बेसिस पे ट्रांसफ़र दे रही है, तो आप आराम सुकून से उससे अगले दिन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आई होप कि अब समझ आई होगी आपको मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं आई, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर। ये हो गया 675 वाला। अब देखें जी, राइट आगे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, 713 वाला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो सीधी सी बात है, ये मतलब इसको मैं नहीं बात करता क्योंकि ऐसी टाइप वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही। उधर सीधी सी बात है एसी है या विदाउट एसी है, तो इसको मैं इंक्लूड करता हूँ अब राइड मिनी के साथ। मिनी का मतलब हो गया वो गाड़ी जो मिनी कैटेगरी में आ रही है। जो इन ड्राइव पे मिनी है, येंगो पे वो इकॉनमी है। जो इन ड्राइव पे राइड एसी वाली है, येंगो पे वो कंफर्ट के नाम से। अच्छा जी, अब हम मिनी को कंपेयर करते हैं। मिनी का जो यही फासला, यही डिस्टेंस, सब कुछ, कोई नई बात नहीं। 546 रुपये इसका सजेस्टेड फेयर है, लेकिन जब हम कंजूसी दिखाते हैं तो हम इसको घसीट के नीचे 490, मतलब 500 रुपये तक अरेंज कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई। ये इन ड्राइव का किराया, जिसमें आप कहते हैं कि इन ड्राइव पर किराए ज़्यादा होते हैं। अब दोबारा यहीं पे रिपीट करता हूँ कि अगर 490 वाली 500 वाली को एक ड्राइवर 750 तक की ऑफ़र दे सकता है, और 750 की ऑफ़र अच्छी है। जब वो देता है, कंडीशन ये नहीं कि वो ऑफ़र देता है, कंडीशन ये है कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट भी हो। आप लोग तो आधा घंटा यूँ स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कस्टमर आपको सिलेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि कस्टमर को आप जैसे 10 राइडर में से, 10 ड्राइवर्स में से 6 बंदे अच्छी ऑफ़र करते हैं, मतलब 700 750 ही करते हैं, लेकिन जो बीच में 4 बंदे हैं वो क्या ऑफ़र करते हैं, 500 रुपये की। वो 500 में से किसी एक को सिलेक्ट करता है, बाकी सारे बंदे वहीं पर खड़े रहते हैं रिजेक्ट हो गए, और मूव ऑन करते हैं जी 500 रुपये में। ठीक है, अब वो अलग कहानी है कि वो आगे से क्या करते हैं वो, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। अब मैं यही चीज़ इकॉनमी में आता हूँ, तो इकॉनमी में क्या चल रहा है जी, 376 रुपये। परेशान होने की ज़रूरत है भाई, 30% लगा हुआ है, 30% डिस्काउंट 3 राइड के बाद ख़त्म हो जाएगा। कंपनी कस्टमर को जितना मुझे डिस्काउंट दे, आपको इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपको तो राइड में मिल जाएगा ना, आपको बैलेंस में मिल जाएगा, और उससे अगले दिन जैसे ही बैलेंस अपडेट होगा, बोनस अपडेट होगा, जो टोटल बैलेंस बनेगा उससे अगले दिन उसमें से अमाउंट डिडक्ट होकर आपको मिल जाएगी। आपको क्या टेंशन है। इसका किराया क्या आ रहा है, 538 रुपये। दोबारा कंपेयर करते हैं, 490, 538, किराया भी ज़्यादा, 490,
538। कमीशन कितना है इन ड्राइव का? 10%। इसका 5 से 6%। गहराई में नहीं जा रहा मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। 5 से 6% कमीशन है भाई। जो लोग ज़ीरो कमीशन बोल रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन 5 से 6% भी इन ड्राइव से बेहतर है। अब आप सिर्फ यही दो चीज़ें देख लें। किराए का क्या? 490, 538। अब 490 क्यों? ये मत कहिए कि भाई हम तो 750 का ऑफ़र कर सकते हैं। भाई ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन चांसेस क्या है कि वो ऑफ़र उठाई जाएगी आपके। तो अपने भाई 490 रुपये ऑफ़र करके वहीं पे सेलेक्ट होके चले जाते हैं और इसी रेट में जाते हैं। आप तो वहीं पे खड़े हुए हैं ऑफ़र करने के बाद। ऑफ़र करने के कौन से पैसे मिल रहे हैं आपको? नहीं मिल रहे ना। समझें इस बात को। किराए के लिहाज से भी येंगो बेहतर है, उसके बाद कमीशन के लिहाज से भी येंगो बेहतर है। ये तो इधर ही जीत गई। अभी तो मैंने बोनस की दोबारा बात करनी है। 12 राइड्स करेंगे 3000 रुपये, वो आपको अलग मिलना है। इन ड्राइव पे इसी तरह की 12 राइड्स कर लें। कौन देगा 3000 रुपये? यार 2000, 1000 रुपया कौन देगा? फिर आप बात करते हैं जी कि येंगो पे ये वही ड्रॉप ऑफ लोकेशन है। क्या ड्रॉप ऑफ लोकेशन की कीमत एक दिन में 3000? अगर आपको 90,000 रुपये तकरीबन महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है या दिन का 3000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है और सिर्फ ड्रॉप ऑफ लोकेशन नहीं आ रही, और ये भी गारंटी है कि ड्रॉप ऑफ लोकेशन का मतलब ये एरिया वही है जहाँ पे इन ड्राइव के ड्राइवर ने जाना है, लेकिन फ़र्क ये है कि बस आपको पता नहीं होगा, वो बंदा आपको एंड टाइम पे बताएगा। तो क्या इतनी बड़ी बात है ये कि आप इस तरह करें कि 3000 रुपये का नुकसान कर लें दिन का, जो कि आपकी बचत है, कट्टर बचत है। अगर आप इस क्राइटेरिया से काम करते हुए इन ड्राइव पे फ़र्ज़ करें एक दिन में 3-4 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, अगर 3-4 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आप येंगो पे 7,000 रुपये कमा सकते हैं भाई। तो खुदा का वास्ता है भाई, अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मुझे नहीं पता कि येंगो ये ऑफ़र डेफिनेटली स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में तो रखेगा और 4-6 महीने रखेगा, लेकिन उसके बाद इस चीज़ को भी डेफिनेटली उन्होंने बिज़नेस के लिहाज से थोड़ा बहुत डिक्रीज़ करना होता है, फिर इंक्रीज़ करना होता है, फिर ऑफ़र चेंज होती हैं। वो सब काम का हिस्सा है। ऐसा तो नहीं ना कि ताहयात यही बोनसेस रहेंगे, लेकिन अभी तो है ना भाई, अभी रजिस्टर हो, कहानी ख़त्म करो, अभी तो कमाना शुरू करो। 4-6 महीने, अगर 6 महीने तक भी ये बोनस ऐसा रहता है, 6 महीने में भाई महीने का 1.5 लाख रुपये कमाना गाड़ी पे कोई मुश्किल नहीं है। नहीं समझ आ रहा, मुझसे रब्ता करो, मैं पर्सनल तरीका बताता हूँ कि भाई ऐसे करना। यही चीज़ें बतानी है मैंने, लेकिन आपको एक साथ करके बता दूँगा कि आपने करना क्या है। अब आप करो ही ना और कहो जी पैसे नहीं आ रहे जी, किराया नहीं बन रहा जी, कमाई नहीं हो रही, तो भाई ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक हो गया। अब एक चीज़ रहेगी बाइक के लिहाज से। मेरे ख्याल से बाइक की बात करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आपको मेजरली समझ आ गई कहानी क्या। बाइक में भी इतना ही फ़र्क है जितना इस पर, क्योंकि बाइक पे 950 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे 10 राइड पे। जो किराया होगा वो ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ख़ास तौर पे गाड़ी वाले भाइयों के लिए कि ये वीडियो आपको क्लियरली समझ आ गई, और बाइक वालों के लिए कि भाई जब आपने ये वीडियो देखी तो बस कंपैरिजन इसी चीज़ को आपने करना है बाइक के लिहाज से। नहीं समझ आती चीज़ कॉल कर लें भाई, वॉइस नोट छोड़ दें। कोशिश कीजिएगा जो आप मुझसे मेरे नंबर पे सवाल करते हैं 30 सेकंड के अंदर क्लोज़ करें। अगर 3-3 मिनट के सवाल आएंगे तो भाई मैं आपको पहले बता रहा हूँ मैं नहीं सुनने वाला। 25 सेकंड 30 सेकंड का होगा तो मैं सुन लूँगा और उसका जवाब भी मैं एज सून एज़ पॉसिबल दे दूँगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।